हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने सभी सीरीज की प्लेलिस्ट पहले से तैयार कर रखी है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको सारी प्लेलिस्ट एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुए सर बस कीजिए, मेन डॉक्यूमेंट्स यही छोड़ रहा हूँ। अभी जो गुए नाम ने कहा वो झूठ तो नहीं हो सकता। सच में चिकन कैम काफी स्कैरी है, किसी एक इंसान के लिए इतनी हद तक जाना। लेकिन अपनी यादों में गहरे दफन वो मंजर उन्होंने मुझे बताया है कि चिकन कैम ऐसी नहीं है। उसके अलावा, उस घुटन के एहसास के अलावा एक हल्का सा वार्मथ भी तो है। चिकन कैम जिसे पसंद करती है वो कौन है और मेरा दिल क्या चाहता है। ट्रुओंग हाउ जैसे ही वापस आया उसने ट्रुओंग थियन कैम को गेट के बाहर एक गुमशुदा रूह की तरह बैठे देखा। वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये सब इस मॉड तक कैसे आ गया। चिकन, मैं आ गया। वेलकम वेलकम होम। हाउ 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 जल्दी से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हें पानी देती हूँ जिससे तुम्हारा बदन गर्म हो जाए। इतनी तेज बारिश में तुम किसी और के पास क्यों गए? पूरे भीग गए हो, कहीं कोल्ड ना हो जाए। चिकन कैम, इतना बिजी होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? गुए नाम ने फिर कुछ कह दिया क्या? चिकन कैम, तुमने कहा था कि बचपन से अब तक तुम हमेशा मेरे साथ थी, पर शायद ये सिर्फ साथ रहना नहीं था, है ना? हाँ हाँ मैं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल। गुए नाम के तरीके चाहे कितने भी शेमलेस क्यों ना हो, पर वो एविडेंस इतने क्लियर है कि मेन उन पर यकीन किए बिना रह नहीं पा रहा। ट्रुओंग थियन कैम ये सुनकर टूट गई। बहुत पहले एक लड़की थी, उसकी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से भरी थी, फैमिली परफेक्ट थी, वो बहुत खुशी से सुकून से रहती थी। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसकी खुशहाल जिंदगी उस दिन से बिखर गई। उस दिन से डिवोर्स के बाद उसके फादर ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली, एक नई फैमिली बना ली। माँ काम में इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाती थी। तो वो लड़की कभी अपने फादर की नई फैमिली के साथ रहती थी, कभी अपनी माँ के साथ। फादर की नई फैमिली में उसकी स्टेपमॉम यूज बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अक्सर उसे गालियां देती, मारती पीटती थी। और उस लड़की का फादर, वो तो पूरा कावर्डली निकला, अपनी बेटी को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनते देखता रहा पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। यहाँ तक कि अपनी बेटी को स्टेपमॉम से घर से निकलवा दिया। वो छोटी सी बच्ची 6 साल की भी नहीं थी, 2 हफ्ते तक अकेली बाहर रही। उसके बाद ही उसकी असली माँ ने उसे ढूंढा और वापस लाई। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की अपने ही बनाए ह्यू शैल में सिमट गई, कम बोलने लगी, क्वाइट रिजर्व्ड नेचर की हो गई। एक दिन, दीदी आप अकेली क्यों खेल रही हो? चलो ना हम सब साथ में खेलते हैं। एक एंजल जैसा लड़का उनकी क्लास में आया। मुझे इग्नोर मत करो, मैं तो यम्मी फूड भी लाया हूँ, लंच में साथ में खाते हैं। तुम्हारा नाम ट्रुओंग हाउ है ना? अस ट्रुओंग थियन कैम के साथ मत खेलो, वो पूरा दिन लड़ती रहती है, उसके पूरे बदन पर वुंड्स हैं, वो बहुत डर्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब साथ में खेलते हैं। उस डर्टी और मिस्चिवस बच्ची से बात मत करो, बस वो आइसोलेटेड थी, हम सब साथ में खेलेंगे। मुझे नहीं लगता वो वैसी है जैसा तुम लोग कह रहे हो, वो तो क्लियरली बहुत कूल है। और ऐसे ही वो लड़का उस लड़की के दिल में उतर गया। फिर अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा, तुम हमेशा इंजर्ड रहती हो। आगे जाकर मेन डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारा इलाज करूंगा। वो लड़का उस लड़की का एक लौटा दोस्त बन गया। उस लड़की ने उसे अपनी जिंदगी का अनमोल खजाना माना। लेकिन एक हादसा हो गया, उस लड़की से एक गलती हो गई। उस लड़के ने इतने बेड शॉक की वजह से अपनी मेमोरी खो दी, वो सब कुछ भूल गया। उसके पेरेंट्स ने भी उसका स्कूल बादल दिया। उस लड़की की जिंदगी की रोशनी एक बार फिर से गायब हो गई। उस दिन के बाद से वो लड़की सेल्फ ब्लेम में डूब गई, मगर वो उस गम में डूबी नहीं रही, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब उसकी अपनी रोशनी थी। उसने चुपके से उस लड़के को फॉलो करना और प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने मेडिसिन पढ़ना शुरू किया, वही फील्ड जो वो लड़का हमेशा पढ़ना चाहता था। उसने मेकअप करना और सोशल स्किल्स सीखे।
वो एक परफेक्ट लड़की बनना चाहती थी जो उस लड़के के वर्दी हो, लेकिन सिर्फ दूर से देखना काफी नहीं था। उस लड़की की पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव डिजायर बहुत स्ट्रांग थी। उसने यूज किया कि वो उस लड़के के करीब जाए ताकि वो उसके साथ फिर से एक रिलेशनशिप बना सके। यहाँ तक कि उस लड़की ने अपने पेरेंट्स का भी फायदा उठाया ताकि वो उस लड़के की बड़ी बहन बन सके। उस लड़की को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, चाहे ये डिसीजन यूज जिंदगी भर के लिए बंध दे। ची कैम कैम। तो ये है ट्रुओंग हाओ और ची कैम कैम के बीच का रिश्ता। मुझे माफ करना हाओ हाओ, मैं एक पॉजेसिव साइको हूँ। वो लड़की वो मैं ही थी। मुझे माफ करना हाओ हाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा मुझसे नफरत करना तो जाहिर सी बात है हाओ हाओ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, किसी से भी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बचपन में ऐसा भी कुछ हुआ था। तभी तो वो बचपन की यादें बार बार मेरे जहां में घूम रही थी। लेकिन ची कैम कैम ने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा किया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। हम सिर्फ नाम के बहन भाई हैं, पर हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं। और तो और मियर फीलिंग्स भी ची कैम कैम के लिए। हाओ हाओ, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने की अपनी ख्वाहिश छोड़ सकती हूँ। तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। ये मत कहो सॉरी, मैं जानता हूं तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। बस इतना काफी है। कैम कैम, हम साथ रहेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, पक्का। मैं अब भी तुम्हें एस्टरिस्क बहुत 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 एस्टरिस्क पसंद करती हूं। तुम जो भी बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। ठीक है, कम कम। तुम्हारे आंसू और नाक का पानी सब मुझ पे लग गया है। मुझे कोई एस्टरिस्क परवाह एस्टरिस्क नहीं। तुमने हाँ कर दी है। हे, थोड़ा एस्टरिस्क स्लो एस्टरिस्क हो जाओ। कम कम। तो मैंने कम कम को कुछ दिन पहले एस्टरिस्क कॉन्फेस एस्टरिस्क किया था। हम दोनों एक दूसरे के एस्टरिस्क फर्स्ट लव एस्टरिस्क जैसे हैं। कितने एस्टरिस्क स्वीट एस्टरिस्क और एस्टरिस्क हैप्पी एस्टरिस्क भी। कम कम मेरे साथ एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क अच्छा एस्टरिस्क बिहेव एस्टरिस्क करती है। हाओ हाओ, ये दिन किसी सपने जैसे लगते हैं। मेन एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क एस्टरिस्क हैप्पी एस्टरिस्क हूँ। लेकिन जितना ज्यादा उतना ही मेरे दिल में एस्टरिस्क गिल्ट एस्टरिस्क बढ़ता जा रहा है। मेन सिस्टर कैम कैम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसका मेरे लिए जो प्यार है वो तो झंग हाओ के साथ बचपन के रिश्ते पार बेस्ड है। मुझ पर नहीं, वो तो बस पहले कुछ एस्टरिस्क वर्क एस्टरिस्क हैंडल एस्टरिस्क कर लूं। डिनर के लिए तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, ठीक है? एस्टरिस्क क्यूसी कुओंग एस्टरिस्क। हाँ जी, किस्मत से। मैंने एस्टरिस्क इम्पल्सिवली एस्टरिस्क कम कम के साथ रहने के लिए हाँ कर दी थी। अब सोचता हूँ तो लगता है मैंने एस्टरिस्क सिचुएशन एस्टरिस्क का एस्टरिस्क एडवांटेज एस्टरिस्क लिया। मुझे लगता है मुझे कम कम से एस्टरिस्क फ्रैंक एस्टरिस्क होकर बात करनी चाहिए। कम कम, क्या मुझे एस्टरिस्क एक्सेप्ट एस्टरिस्क करेगी कि नहीं? कम कम एस्टरिस्क एक्चुअली एस्टरिस्क मेन। क्या हुआ? एस्टरिस्क क्यूसी कुओंग हाओ हाओ एस्टरिस्क। कुछ नहीं। कम कम, आप अपना एस्टरिस्क वर्क एस्टरिस्क करो। मैं बोल नहीं पाया। उसके बाद एक एस्टरिस्क इशू एस्टरिस्क खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। इस बार तुम एस्टरिस्क अपॉइंटमेंट एस्टरिस्क पार एस्टरिस्क टाइम एस्टरिस्क पर आ गए हो। एस्टरिस्क वेरी गुड स्टार। क्या बात है, तुम बोलो। बस ये पूछना था, क्या तुमने उस बड़ी बहन के साथ अपना एस्टरिस्क मैटर एस्टरिस्क सॉल्व एस्टरिस्क कर लिया है? कोई एस्टरिस्क टेंशन एस्टरिस्क लेने की जरूरत नहीं। एनजीओवाई नाम को एस्टरिस्क एफर्ट एस्टरिस्क करने की जरूरत नहीं। हम एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क अच्छे हैं। एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क अच्छे हो। खुद को और दूसरों को ऐसे एस्टरिस्क धोखा एस्टरिस्क क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी कम कम तुम्हें किसी और एस्टरिस्क वर्जन एस्टरिस्क में पसंद करती है ना? अब उसका तुम्हारे लिए एस्टरिस्क क्रेजी लव एस्टरिस्क बचपन की एस्टरिस्क मेमोरीज एस्टरिस्क पार एस्टरिस्क बेस्ड एस्टरिस्क है। एस्टरिस्क ट्रूथ एस्टरिस्क छुप नहीं सकती। एंड में उसे पता चलेगा कि तुम वो नहीं हो। तब क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। और हाँ, तुम ब्लड मून एस्टरिस्क रिसर्च एस्टरिस्क की एस्टरिस्क प्रोग्रेस एस्टरिस्क आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्या? वे नाम एस्टरिस्क फाल्टू एस्टरिस्क की एस्टरिस्क गैसेस एस्टरिस्क मत लगाओ। ओह, उसका एस्टरिस्क मेंटल स्टेट एस्टरिस्क ठीक नहीं है।
यूज ऐसे एस्टरिस्क प्रेशर एस्टरिस्क करने का शायद कोई फायदा नहीं होगा। जंग हाओ, अगर तुम मुश्किल में फंसे तो मैं तुम्हें अपने तरीके से ही बाहर निकल सकती हूँ, बस यही। जंग हाओ, तुम्हारे एस्टरिस्क लाइव स्ट्रीमिंग करियर एस्टरिस्क के लिए मेरे पास एक एस्टरिस्क कोऑपरेशन प्रपोजल एस्टरिस्क है। अभी तुम एस्टरिस्क ऐप एस्टरिस्क पार एस्टरिस्क गेमिंग सेक्शन एस्टरिस्क के एस्टरिस्क टॉप 3 लाइव स्ट्रीमर एस्टरिस्क हो और तुम्हें एस्टरिस्क ऐप एस्टरिस्क पर सबसे ज्यादा एस्टरिस्क व्यूज एस्टरिस्क वाला भी माना जाता है। लेकिन तुम्हें भी पता है एस्टरिस्क ऑनलाइन सेलिब्रिटीज एस्टरिस्क की एस्टरिस्क लिमिट एस्टरिस्क ज्यादा नहीं होती। उसके एस्टरिस्क कॉन्ट्रेरी एस्टरिस्क ऑलमोस्ट सभी एस्टरिस्क टॉप टियर ऑनलाइन सेलिब्रिटीज एस्टरिस्क का अपना एस्टरिस्क बिजनेस एस्टरिस्क होता है। एस्टरिस्क फैंस एस्टरिस्क के एस्टरिस्क इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एस्टरिस्क को एस्टरिस्क अंडर एस्टिमेट एस्टरिस्क नहीं किया जा सकता। दी एस्टरिस्क कॉर्पोरेशन एस्टरिस्क ने तुम्हें अपना एस्टरिस्क क्लोथिंग ब्रांड एस्टरिस्क बनाने में एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क करने का एस्टरिस्क डिसाइड एस्टरिस्क किया है। एस्टरिस्क क्लोथ्स एस्टरिस्क एस्टरिस्क कॉर्पोरेशन एस्टरिस्क किसके साथ? मुझे लगता है ये एस्टरिस्क कॉर्पोरेशन एस्टरिस्क का एस्टरिस्क आइडिया एस्टरिस्क नहीं तुम्हारा है ना? तुम जो समझते हो वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने कभी एस्टरिस्क इन्वेस्टमेंट एस्टरिस्क में एस्टरिस्क लॉस एस्टरिस्क नहीं किया। एस्टरिस्क ऑफिशियली एस्टरिस्क कॉर्पोरेशन एस्टरिस्क और मैंने तुमसे एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क एक्सपेक्टेशंस एस्टरिस्क राखी है। एस्टरिस्क प्राइवेटली एस्टरिस्क मेन तुम्हें ब्लड मून एस्टरिस्क रिसर्च एस्टरिस्क में एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क करूंगी। एस्टरिस्क मनी एस्टरिस्क के लिए तुम्हें अपनी एस्टरिस्क बॉडी एस्टरिस्क से एस्टरिस्क पे एस्टरिस्क करने की जरूरत नहीं। तुम मियर एस्टरिस्क पार्टनर एस्टरिस्क बनो और मुझे पैसे कमाने में एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क करो। मुझे एस्टरिस्क कॉम्पेंसेट एस्टरिस्क करो। एस्टरिस्क कैपिटलिस्ट एस्टरिस्क बॉडी से एस्टरिस्क कॉम्पेंसेट एस्टरिस्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम एस्टरिस्क इन्वेस्ट एस्टरिस्क करना चाहती हो तो एस्टरिस्क ट्राई एस्टरिस्क कर सकती हो। मेन एस्टरिस्क अग्री एस्टरिस्क करता हूं तुमसे। तुम्हारी पहले की एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क के लिए बस एस्टरिस्क क्लोथिंग ब्रांड एस्टरिस्क कैसे बनेगा? तुम्हारे पास तो अपनी एस्टरिस्क स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एस्टरिस्क है ना? एस्टरिस्क खुद एस्टरिस्क सोचो। मैं तो एस्टरिस्क इन्वेस्टर एस्टरिस्क की एस्टरिस्क सजेशंस एस्टरिस्क सुनना चाहता हूं ना? ठीक है, मैं जाकर एस्टरिस्क रिसर्च एस्टरिस्क करूंगा। अलविदा नुए सर। मेन तुम्हारी एस्टरिस्क गुड न्यूज एस्टरिस्क का एस्टरिस्क वेट एस्टरिस्क करूंगी तुमसे। एस्टरिस्क इंडीड एस्टरिस्क मेरी एस्टरिस्क स्ट्रैटेजी एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क अच्छी है। अपने एस्टरिस्क इंटेलिजेंस नेटवर्क एस्टरिस्क से इन दोनों को एस्टरिस्क सेपरेट एस्टरिस्क करना एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क सिंपल एस्टरिस्क है। बस ये एस्टरिस्क एविडेंस एस्टरिस्क रिवील एस्टरिस्क करने से वो एस्टरिस्क ऑनलाइन सेलिब्रिटी एस्टरिस्क के रूप में एस्टरिस्क क्रिटिसाइज एस्टरिस्क किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा करने से झंघाओ को एस्टरिस्क हर्ट एस्टरिस्क होगा और वो मुझसे एस्टरिस्क डोर एस्टरिस्क हो जाएगा। ये एस्टरिस्क काउंटर प्रोडक्टिव एस्टरिस्क हो जाएगा। झंघाओ, तुम ऑराटोन के पीछे छुपने वाले इंसान नहीं हो। तुम्हें अपने एस्टरिस्क करियर एस्टरिस्क पर ज्यादा एस्टरिस्क टाइम एस्टरिस्क लगाना चाहिए। झंग थियन कम के साथ वक्त कम करो और मैं अपना एस्टरिस्क ट्रम्प कार्ड एस्टरिस्क ब्लड मून यूज करूंगी जिसे तुम अपना एस्टरिस्क माइंड एस्टरिस्क बादल लो। मैं नुए नाम के तरीके से तुम्हें उसके हाथों से वापस छीन लूंगी। मियर एस्टरिस्क बेबी एस्टरिस्क हाउ एस्टरिस्क बिजी एस्टरिस्क हो क्या? एस्टरिस्क प्लान एस्टरिस्क रेडी है। थोड़ी देर में तुम सो जाओगे। एस्टरिस्क क्लोथिंग ब्रांड एस्टरिस्क का एस्टरिस्क वर्क एस्टरिस्क कंपनी एस्टरिस्क ने एस्टरिस्क अरेंज एस्टरिस्क किया है क्या? एस्टरिस्क ज्यादा एस्टरिस्क थक मत जाना। मुझे एस्टरिस्क हर्ट एस्टरिस्क होगा। कोई बात नहीं, कम एस्टरिस्क कंपनी एस्टरिस्क के एस्टरिस्क सपोर्ट एस्टरिस्क से मेन एस्टरिस्क वर्क एस्टरिस्क भी जल्दी कर लेता हूं। इस एस्टरिस्क प्रोसेस एस्टरिस्क की आदत बैठ जाएगी तो एस्टरिस्क टायर्ड एस्टरिस्क नहीं होगा। एस्टरिस्क कंपनी एस्टरिस्क हाउ की वो एनजीओवाई नाम के एस्टरिस्क ग्रुप एस्टरिस्क की एस्टरिस्क सब्सिडरी कंपनी एस्टरिस्क है ना? अब हम साथ हैं। तुम्हें इतनी एस्टरिस्क स्ट्रगल एस्टरिस्क करने की जरूरत नहीं। मैं पैसे कमाकर तुम्हें एस्टरिस्क सपोर्ट एस्टरिस्क कर सकती हूं। बाहर एस्टरिस्क ट्रिवियल थिंग्स एस्टरिस्क बहुत एस्टरिस्क है। तुम अभी यंग हो। हाउ मुझे सो जाना चाहिए।
कम कम अपने एस्टरिस्क रूम एस्टरिस्क में जाओ, पता है मुझे। हाउ हाउ जल्दी एस्टरिस्क रेस्ट एस्टरिस्क कर लेना, ठीक है। हम भाई बहन एस्टरिस्क क्लोज एस्टरिस्क है, लेकिन सोने में भी चिपकने की जरूरत नहीं है ना। हाउ हाउ दूध पीना याद रखना। मेन कप यही छोड़ देती हूँ, मैं बाद में आकार साफ कर दूंगी। जरूरत नहीं है, मेन खुद कर लूंगा। कम कम एस्टरिस्क टेंशन एस्टरिस्क मत लो और एस्टरिस्क रेस्ट एस्टरिस्क करो, जाओ। इस वक्त कम कम मेरा एस्टरिस्क बहुत ज्यादा केयर एस्टरिस्क कर रही है। 3 दिन एस्टरिस्क स्कूल एस्टरिस्क जाना, शाम को घर आकार एस्टरिस्क लाइव स्ट्रीम एस्टरिस्क करना, एस्टरिस्क वर्क एस्टरिस्क करना। भले ही हम कम एस्टरिस्क टाइम एस्टरिस्क साथ रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मेरी एस्टरिस्क मूड एस्टरिस्क सेट करने में एस्टरिस्क हेल्प एस्टरिस्क करती है, मुझे एस्टरिस्क चीयर अप एस्टरिस्क करती है। ये एस्टरिस्क हैप्पी एस्टरिस्क एस्टरिस्क लाइफ स्टार, क्या ये सच में हमेशा मेरी रहेगी? जंग हाउ को इसके बाद एस्टरिस्क हेडेक एस्टरिस्क होने लगा, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जंग हाउ क्या हुआ तुम्हें? मेन तू टेबल पर ऐसे क्यों पड़ा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या? रिलैक्स टीआईयू एंगाइट हुआ, बस ना, मैंने अभी अभी अपना क्लोथिंग स्टोर खोला है। प्रमोशन का टाइम है, पर कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं मिल रहा। ओह तू है ना टीआईयू एंगाइट हुआ। टीआईयू एंगाइट हुआ, स्कूल के बाद मेरा एक काम कर देना यार, प्लीज। हाँ, थोड़ा स्माइल, थोड़ा पाउट। एग्जैक्टली परफेक्ट, टू परफेक्ट। ऑफ कोर्स टीआईयू एंगाइट हुआ तो परफेक्ट है। एक लड़की का चेहरा, पर उसमें वो ठंडक और नोबिलिटी झलकती है। ऊपर से वो लंबी गोरी टांगे, वाह वाह। MNTIU शु क्या कोई एमेच्योर है? हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोचो ना। सच में नहीं सोचोगी? डार्लिंग हाउ हाउ बहुत मेहनत कर रहे हो दीदी। CM दीदी आप यहाँ कैसे? हाउ हाउ और सबके लिए खाना लाई हूँ मेन, तुम्हारी प्यारी। तुम सबका काम डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? अरे बॉस की दीदी है, कितनी ब्यूटीफुल और कितनी केयरिंग। यहाँ इतनी भीड़ है यहाँ क्या? तुम भी आ गई, मैं उसकी बॉस हूँ, इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? और तुम ये स्टेप सिस्टर जो दिन भर फ्री रहती है, क्या सूंघने आई है यहाँ? जरा ढंग से बात करो, क्या कोई कैपिटलिस्ट सुपरवाइज करने आया है? मेरे हाव हाव ने क्या ठीक से काम नहीं किया क्या? हाव हाव तुम्हारा घर, तुम डिजर्व करती हो क्या? अगर तुम्हारा मतलब फैमिली से है तो बेहतर होगा। सच्चे फैमिली मेंबर्स ऐसी घटिया टैक्टिक्स यूज नहीं करते। तुम तो बॉस हो और इलीगल टैक्टिक्स यूज करती हो। दूसरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई प्राउड की बात नहीं। हाउ का मैटर मेरी कंसर्न काफी है, तुम्हें एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं ये मैटर जरूर हैंडल करूंगी। ठीक है मेन, तुम्हारा सामना किसी भी वक्त करूंगी। ओह ये क्या? CM दीदी कैम प्रेसिडेंट nguye, तुम दोनों रुको थोड़ी देर। जंग हाउ मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। रुको जंग हाउ 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 वो मॉडल जो तुमने कहा MN एंगाइट हुआ है, क्लासमेट एंगाइट हुआ। चलो शूट स्टार्ट करते हैं, जाओ। एज अ बॉस एज फैमिली अपने छोटे भाई की मदद करना तो बनता है ना। वैसे भी मेन तुम्हारी उस दूसरे से ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। ओह अच्छा, तो चल लो कॉम्पीट करते हैं। फिर ये क्यों एक आउटसाइडर जैसे मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया? बात मत बढ़ाओ, क्या दूसरे डिजर्व करते हैं कि मैं उनका मॉडल बनूं? प्रेसिडेंट nguye क्या हमारा हाव हाव अनवर्दी है? वर्दी है तो क्या तुम मुझे काम करना सिखा रही हो? nguye नाम मेरे हाव हाव से दूर रहो। ठीक है ठीक है सिस्टर कैम कैम प्रेसिडेंट nguye, चलो जल्दी से फिनिश करते हैं। जंग हाउ अगर तुम्हारे लिए मॉडल बनना है तो मैं भी बन सकती हूँ। टीआईयू एंगाइट हुआ और आग मत लगाओ, चलो शूट स्टार्ट करो। CM दीदी हाथ चेहरे पर रखो, थोड़ा सा चेहरा नीचे करो, ऐसे ठीक है। वाकई CM दीदी तो फोटोजेनिक है, सेडक्टिव, इनोसेंट और जेंटल सब एक साथ, कमाल है। क्लासमेट एंगाइट हुआ बहुत सुंदर, बस थोड़ा सा स्माइल और काम हो जाएगा। एंगाइट हुआ की स्माइल कितनी हीलिंग है, जैसे कोई प्यारा सा रैबिट। आह कमाल है। एंगाइन TNG हाँ ये भी ठीक है, एंगाइन TNG का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। पहले डू लॉग ऑन से बिल्कुल अलग वाइब है। TNG
अपना लेफ्ट लेग थोड़ा आगे रखो। ऐसे अगर पावरफुल चेयरमैन को मैं ऐसे कंट्रोल करूं। सच में एक अजीब सा मजा है। हमारा काम फोटोशूट बहुत स्मूथ चल रहा है। लाइट को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करो। एक दिन गुजर गया। एंगाइट होआ को अब भी एंगाइन नाम से थोड़ी जेलसी हो रही थी। सबने बहुत मेहनत की। आप सबकी हेल्प के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं इन सबको डिनर पे इनवाइट करूंगी। अरे इसमें क्या है, अगर मदद चाहिए तो कह देना। वैसे भी मैं अकेला ही काफी हूँ। प्रेसिडेंट nguye इतनी बिजी होकर भी हाव हाव की हेल्प करने आई, सच में बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं हाव हाव का असिस्टेंट हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी आपकी तरह अच्छा कर सकता हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मेरी जरूरत नहीं है क्या? या फिर इस बार की सेल्स रिपोर्ट देख लो। बाद में उन दोनों को अलग करना ही होगा। अच्छा, डन। कवर पेज और प्रोडक्ट लिंक रेडी है। कस्टमर सर्विस से भी कांटेक्ट हो गया है। सर्विस पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और अपना प्रोडक्ट बनाया है। पता नहीं कैसा होगा। बस होप कोई मिस्टेक ना हो। हाय सबको, वेलकम है आप सबका आज के लाइव शो में। आज आप लॉग स्क्रीन के नीचे एक छोटी कार देख सकते हैं। कंपनी की रिक्वेस्ट पर मैंने एक छोटा फैशन ब्रांड बनाया है। थोड़ा क्योंकि मेयर व्यूअर्स में फीमेल ऑडियंस काफी ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट बैच में वुमेन्स क्लोथिंग पे फोकस करेंगे। बाद में मेंस वेयर भी आएगा। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स भी अब सेलिंग शुरू कर दिए क्या? ये मेरा पहला ब्रांड है। होप करता हूं सब सपोर्ट करेंगे। मेल गॉड इमेज तो कोलैप्स हो गया। क्या कैपिटलिज्म के सामने हार गए आखिर में? जंग हाओ अपने पैर पार खुद कुल्हाड़ी मार ली ना। डिजर्व्स इट। एंटी उस पर अटैक करो, जाओ। एक्सपेक्टेड था। वाइफ देखो ना, ये मॉडल तो बहुत फेमिलियर लग रहा है। क्या ये वो वीबो पे फेमस नेशनल प्रेसिडेंट है जिसका नाम nguye कुछ है? अरे फीनिक्स के प्रेसिडेंट nguye मॉडल बेन है क्या? ये कैसे कपड़े हैं? क्या ये सिटी की आउटस्टैंडिंग यूथ नहीं है? सीनियर सिस्टर जंग टियान कैम, क्या वो मॉडल है? चलो ग्रुप में शेयर करते हैं। ये आउटफिट तो काफी अच्छा लग रहा है ना? होस्ट जी, आपको डिजाइन पसंद आया क्या? मैं देख रहा हूँ आप सब प्रोडक्ट पे डिस्कस कर रहे हो। ये जो क्लोथिंग लाइन है, ये मैंने खुद डिजाइन और प्रोड्यूस की है। इसका इंस्पिरेशन सच कहूँ तो मुझे एक सपने से मिला। वहाँ मेन और वेमेन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे। उनकी एस्थेटिक्स और फैशन प्रेफरेंसेस यहाँ से बिल्कुल अलग थे। इसीलिए मैंने हिम्मत करके ये ट्राई किया। मेन ट्रेडिशनल एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करना चाहता हूँ। वाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी प्राइस भी कम है। पहले से ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं, ये भी अच्छा है। फैशन की तरह ही है। खरीदने के बाद बिल्कुल पछतावा नहीं होता। गाइस, मैंने प्रोडक्ट अच्छी तरह देख लिया है। प्राइस बहुत रीजनेबल है। स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। बढ़िया है। उसके लाइव रूम को बूस्ट करते रहो। हाँ मैडम nguye, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने एक बैच क्लोथ्स का ऑर्डर कर दिया है। लेकिन लैंडलेडी को कैसे बताएं? कोई बात नहीं, मेयर पॉकेट मनी से डिडक्ट कर देना। बहुत जल्दी नंबर्स 123,000 प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? शॉकिंग। गेम लाइव स्ट्रीमर जंग हाओ का ब्लड मून फैशन ब्रांड लॉन्च होते हाई मार्केट में हलचल मचा दी है। लास्ट ऑर्डर सब बिक गया तो लाइव स्ट्रीम बैंड कर दो मेरे दोस्तों। मेल गॉड जंग हाओ के डिजाइन जैसे क्लोथ्स सेल हो रहे हैं। मैं तो बस वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था एंटरटेनमेंट के लिए। हर जगह मेरे बारे में न्यूज क्यों है? ये सोशल मीडिया तो कमाल है। कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे फैंस टॉप 3 में आ गए हैं। शॉपिंग कार्ट भी पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। जल्दी से स्टॉक इंपोर्ट करना पड़ेगा। सब कुछ बहुत मिराक्युलस है। लेकिन nguye नाम युए हुआ और सिस्टर किन ने जरूर चुपके से हेल्प की होगी। उन्हें थैंक यू कहने के लिए डिनर पे इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो तीनों साथ होते हैं तो एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं रहता। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये। मेरे प्यारे होहाओ, तुम साय क्यों कर रहे हो? सिस्टर किन, आप कब आई? लेटली होहाओ का फैशन ब्रांड बहुत हॉट चल रहा है। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता आगे क्या करना है, राइट? हाँ सिस्टर किन, वैसे भी मैं एक ऑनलाइन बिजनेसमैन हूँ। बहुत कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। सही बात है।
और वैसे भी हमारा होहाव अभी भी स्टूडेंट है। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत करो, लेकिन मैं हमेशा होहाव के चॉइसेस को सपोर्ट करूंगी। होहाव की। हाँ सिस्टर किन, थैंक यू। वैसे सिस्टर किन, आज रात मैं एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सबको थैंक यू कहने के लिए। आप भी ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेजी होहाव, उठो अब, मैं नहाने जा रही हूँ। सेलिब्रेशन पार्टी? गुए नाम और मिन युए हुआ भी जाएंगे ना? वो दो लड़कियां, एक तो एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट है और दूसरी एक सोशली ऑकवर्ड रिच किड। अगर मैं उन्हें डायरेक्टली बता डान कि होहाव और मेन डेट कर रहे हैं, तो मैं अपनी टेरिटोरी मार्क कर सकती हूँ, उन्हें दूर रहने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। लेकिन ये एक फूलिश तरीका है। अगर मैं ये रिवील करूँ तो होहाव एम्बेरेस्ड हो सकता है, और तो और ये अनडू लड़कियों को कुछ एक्सट्रीम करने के लिए प्रोवोक कर सकता है। रिवील करने की जरूरत नहीं है। जंग टियान, किन, कॉन्फिडेंट रहो, होहाव के दिल में सिर्फ मैं हूं और मेरे दिल में सिर्फ होहाव है। ये सच है। अभी फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से मेन होहाव के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। होहाव के ग्रेजुएट होने का वेट करूंगी। मेन यूज पक्का पाकर रहूंगी। विनर फाइनल में मैं ही रहूंगी। शाम की सेलिब्रेशन पार्टी पास के होटल में। कितनी चमक धमक है, इतनी लक्सुरियस कार्स, इतने रिच लोग कौन है? ब्लड मून, ऑर्डर, जंग हाओ, मैं आ गया, वेलकम। आप दोनों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों चलो चलो चलो, अंदर आओ और बैठो। अंडरएज लोग ड्रिंक ना करें, अल्कोहल। पार्टी में सिस्टर किन और nguए नाम अभी भी एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन पार्टी काफी एंजॉयबल थी। बस मेरी कैपेसिटी से। क्या ये बॉडी अल्कोहल से एलर्जिक है? थोड़ा सा पिया और ऑलरेडी ड्रंक हो गया। अच्छा हुआ बाहर फ्रेश एयर लेने का मौका मिला। उनके सामने वॉमिट करता तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता। हेलो, लॉन्ग टाइम नो सी, जंग हाओ, लिटिल वन। आप ब्लड मून की गॉडेस हो। यस, यू आर राइट। लगता है इस वक्त में तुम इस दुनिया की लाइफ से एडजस्ट हो गए हो। तुम्हारे पास अपनी करियर है, तुम्हें प्यार करने वाला कोई है, और बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। तुम बहुत पॉपुलर हो। पता नहीं क्या तुमने नोटिस किया है, तुम इस दुनिया के लोगों जैसे होते जा रहे हो ना। तुम अस ट्रू मैन से दूर होते जा रहे हो जिसके बारे में तुमने बात की थी। मैंने कहा था ना, आखिर में तुम असिमिलेट हो जाओगे। तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ। इंसानों की सोल फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से ओवरलैप करती है। सोल फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप करती है? आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रही हो कि मैं चेंज नहीं हो पाऊंगा? मुझे बताओ, आखिर मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकता हूं? या फिर मुझे यही रहना पड़ेगा? चॉइस सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं चलती हूं। वैसे भी वो मोमेंट जल्दी ही आने वाला है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मैं अभी भी पूरा पूछा नहीं था। अभी तो डैम, ब्लड मून गॉडेस भाग गई। कितनी फास्ट है। सोल फ्रीक्वेंसीज ओवरलैपिंग, असिमिलेशन, वो मोमेंट क्या है? ये पहेलियां क्यों बुझा रही है? तुम बहुत देर से वापस नहीं आए। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश एयर ले लो और काम डाउन हो जाओ। कैम कैम और nguए नाम कहाँ है? वो लोग अंदर फाइट कर रहे हैं। तुम सच में ठीक हो ना? ज्यादा पाई ली थी क्या? बस थोड़ी सी पाई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, ट्रस्ट मी। चलो हम घर चलते हैं। जंग हाओ ने अभी ब्लड मून बोला था। और वो जो दूसरा वर्ल्ड, क्या वो ड्रंक था इसलिए बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ टाइम बाद जंग हाओ की लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। बस 3 जगह रहता था जंग हाओ, घर और उसका ऑफिस। कैम कैम के साथ उसका टाइम भी कम हो गया था, लेकिन उनका रिलेशनशिप स्टिल स्टेबल था। सुबह सुबह, उफ कितनी ठंड है। क्या विंटर अब आने ही वाला है? तुम्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अभी तो ऑटम स्टार्ट हाई हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। साफ साफ ठंड लग रही है। तुम ही बताओ, सही कह रही हूं ना जंग हाओ? जंग हाओ किस लड़की से बात कर रहा है? इतना फोकस्ड है, ऐसे ही किसी और का फोन मत देखो। हाँ सही कहा। अब जंग हाओ तो ऑनलाइन सेलिब्रिटी बन गया है। वो ऐसे ही किसी भी लड़की से कैसे बात कर सकता है? जंग हाओ, गुड मॉर्निंग, यूएट हुआ।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जंगहाओ क्या देख रहा है? पक्का वो कुछ लड़कियों से बात कर रहा होगा। जंगहाओ तो बैड बॉय बन गया है। तुम मैट बकवास मत करो, जल्दी चलो, देर हो रही है। बच्चों शांत हो जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। स्कूल की 50th एनिवर्सरी आने वाली है। स्कूल ने एक डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया है एज एन ओपनिंग एक्ट। इस इवेंट में सिटी लेवल लीडर्स भी आएंगे। सबको पार्टिसिपेट करना है। लड़का लड़की एक पेयर, फ्री पेयरिंग है। मेन होप करती हूं कि लड़कियां एक्टिव और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ इनिशिएटिव लें। क्लास के लड़कों को इनवाइट किया जा रहा है। जब टीम्स बैन जाएंगी तो हमें 2 वीक्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि तो जंगहाओ, तुम्हें आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है। स्कूल ने तुम्हें टीम लीडर बनने के लिए नॉमिनेट किया है। डांस पार्टनर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मेन टीम लीडर, और मुझे अपना पार्टनर खुद ढूंढना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। स्कूल डिसमिस्ड। जंगहाओ गॉड प्लीज गिव मी अ चांस। मेन नेशनल लेवल का मार्शल आर्ट्स चैंपियन हूं। ये डांस है, मार्शल आर्ट्स नहीं। मुझे मौका दो। मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रैक्टिस की है। सुना है इस बार टीवी पर भी आएगा। जंगहाओ प्लीज, गॉड मुझे चूज कर लो। नहीं, मुझे चूज करो। मुझे ही चूज करो ना। सब लोग साइड हो जाओ, मुझे थोड़ी पीस चाहिए। ठीक है, इतने लोग पसंद करते हैं, कितनी प्रॉब्लम है? डांस पार्टनर। डांस पार्टनर स्कूल में मेरे साथ सबसे कंपैटिबल पर्सन शायद सिर्फ। सॉरी जंगहाओ, मेन रिफ्यूज करती हूँ। डैम, इस वर्ल्ड में आने के बाद पहली बार रिफ्यूज हुआ हूँ। क्यों? यूएट हुआ तो नॉर्मली इतनी वेल बिहेव्ड है। नहीं, बिकॉज मुझे डांस करना नहीं आता। माँ ने कहा है हम्बल रहने को। वो नहीं चाहती कि मैं स्टैंड आउट करूं। इस बार बहुत सारे लोग देखेंगे। मेन स्टेज पर गई तो पक्का एम्बेरस हो जाऊंगी। और तो और, मैंने कभी डांस नहीं किया। इसे जंगहाओ पर पक्का इफेक्ट पड़ेगा। जिसने अभी तक कोशिश किए बिना गिव अप कर दिया, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन मैं भी डांस करना नहीं जानता। लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन है। यूएट हुआ, क्या तुम मुझ पर एक बार ट्रस्ट करना चाहोगी? इस बार मैं चाहता हूं कि सब लोग तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखे। यूएट हुआ, अपना हाथ जंगहाओ की वेस्ट पर रखो। शाय मत हो। यूएट हुआ, इतनी टेंस मत हो। मुझे वुडन डम्मी समझ लो। सॉरी, मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल डिमांड्स और बढ़ जाएंगी तुम सब के लिए। साफ करके चले जाओ। क्लियर है? फाइट के टाइम तो यूएट हुआ बहुत फ्लेक्सिबल थी। ये कॉन्ट्रास्ट है क्या? क्या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है ना? जंगहाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चेंज कर लो। अच्छा हुआ मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ, वरना ये बॉडी तो थक कर हार मान लेती। लगता है मेरा लॉकर टूट गया है। ये कौन बदमाश है? तुम्हारा लॉकर चिपका दिया है। यूएट हुआ, थोड़ा वेट करो, मेन स्कूल स्टाफ को कॉल करता हूँ। फील हो रहा है कि कोई जानबूझकर यूएट हुआ को टारगेट कर रहा है। लगता है मुझे अब और केयरफुल रहना पड़ेगा। हाउ, तुम बॉल कितनी अच्छी खेलते हो। अच्छा, बाय द वे, तुम दोनों की डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बस ठीक ठाक। वेट अ मिनट। यूएट हुआ, ये किसने किया? अभी बाहर आओ। करने की हिम्मत है तो एक्सेप्ट भी करो। कितना डेंजरस है। किसने यूएट हुआ के शूज में नेल्स डाले हैं? हाँ बिल्कुल। दूसरों को हार्म करना चाहते हो? कितने कवर्ड हो। नॉर्मली यूएट हुआ किसी से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करती। फिर रिसेंटली अचानक से कोई यूज मलिशियसली टारगेट क्यों कर रहा है? क्या ये डांस पार्टनर के इश्यू से रिलेटेड है? कोई तो यूएट हुआ को इंजर करना चाहता है ताकि यूज परफॉर्मेंस से विथड्रॉ करवा सके। डैम इट, ये ईविल प्लॉट तो बहुत ऑब्वियस है। ये इंसान बहुत कनिंग है। यूएट हुआ के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर रहा। पक्का यूएट हुआ के बैकग्राउंड से डर लगता है। लगता है मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कल्प्रिट को ढूंढना और यूएट हुआ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यूएट ए, रिसेंटली तुमने किसी से पंगा लिया है क्या? आखिर क्यों कोई इतना मलिशियस हो रहा है? लगता है नहीं। वैसे भी रिसेंटली तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। जंगहाओ, तुम्हारा हेड,
तुम ठीक तो हो ना? ना, तुमने फ्लावर पॉट फेंका है ना? तुम्हें इंजरी हो गई है। एक सेकंड, उसका हिसाब बाद में करेंगे, उससे भागने मत देना। तो तुम ही हो वो गुनहगार, है ना? इतने एक्सट्रीम क्यों हो गए हो तुम? हाँ, मेल गॉड झंग हाओ, मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया। वो एंगायट हुआ, साफ साफ बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रही है। किस हक से वो तुम्हें अपने पास रखेगी? और ऊपर से अनजान भी बन रही है। वो किस हक से वो तुम्हारी डांस पार्टनर बनेगी? क्या वो इसके लायक है? सिर्फ रिच फैमिली से है, तो क्या मेल गॉड को अकेला कर देगी? वो डिजर्व नहीं करती। मेल गॉड हाओ हाओ, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं तो अब मर कर ही अपना गुनाह धो सकती हूँ। सुन लो, पहले हाई क्लियर कर दूं। मेरी एक्शंस सिर्फ ह्यूमैनिटेरियनिज्म की वजह से हैं। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैट होना। नेक्स्ट, आई होप तुम समझ जाओ। मैंने एंगायट होआ को चुना है। वो वर्दी है या नहीं, ये मेरा डिसीजन है। जंग हाओ, तुम आ गए? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऑफ गॉड, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो सारे सीन्स क्या इल्यूजन था? तुम जाग गए जंग हाओ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। रुक जा जंग हाओ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। मैं उससे बर्बाद कर दूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है, एंगायट हुआ। बाकी का मैटर आई थिंक स्कूल खुद हैंडल कर लेगा। तुम भूल गए क्या, लास्ट टाइम फाइट की वजह से तुम्हें स्मॉल रूम में लॉक कर दिया गया था। चलो ठीक है, ये छोटा सा इंजरी बिल्कुल भी छोटा नहीं है। टाइम बहुत कम है। ओपनिंग डांस के लिए सिर्फ 2 वीक्स की प्रैक्टिस है। हमें टाइम का फायदा उठाना होगा। लेकिन तुम इंजर्ड हो और अब डांस नहीं कर सकते। टीचर ने भी सजेस्ट किया है कि किसी और को रिप्लेस करें। मैंने कहा था कि मैं सबको तुम्हें एक अलग नजरिए से दिखाऊंगा। एक मन जो कहता है वो करता है। क्योंकि एंगायट होआ की हेल्प के लिए हमने प्रोफेशनल डांसर्स को इनवाइट किया है एंगायट को गाइड करने के लिए। होआ ने धीरे धीरे अपने दिल की गांठ उतार दी और अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंगायट होआ की मॉम मिसेज मैन। मेरा इंप्रेशन है कि वो बहुत बिजी रहती है। कभी एंगायट होआ को खुद से कॉल नहीं करती, भले ही वो घर पर ना हो। इस ओपनिंग परफॉर्मेंस के लिए मॉम ने ऑलरेडी टीचर से तुम्हारे लिए लीव ले ली है। तुम मत जाओ। वैसे भी तुमने आज तक कभी डांस नहीं किया है। मॉम नहीं चाहती कि तुम सबके सामने शर्मिंदा हो, लोगों के सामने। मॉम, लेकिन हमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस की है और झंग हाओ ने भी हेल्प की है मेरी। अगर अभी छोड़ दिया तो? एंगायट होआ, बात सुनो, इस बार सिटी लीडर्स है, जर्नलिस्ट्स भी आएंगे और तुम्हारी मॉम के कोलीग्स और राइवल्स भी वहां होंगे। बहुत सारी नजरें तुम पर होंगी। तुम मैन फैमिली के एयर हो। तुम्हें इतना दिखना नहीं चाहिए। फैमिली को प्रायोरिटी दो। हेलो मिसेज मैन, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मेन एंगायट होआ का क्लासमेट झंग हाओ हूं। आई एम सॉरी कि मेन रूड हो रहा हूं, लेकिन मैं एप्स रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एंगायट होआ को इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने दो। आपकी बेटी, हो सकता है आपको लगे कि वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उसने इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत एफर्ट लगाया है। क्योंकि उसने सुना कि आप आने वाली है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है। प्लीज अपनी बेटी पर ट्रस्ट करिए। हम सबको प्रूव कर देंगे कि एंगायट होआ किसी से कम नहीं है। वो आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करेगी। आप आओ और देखो, टैब समझ जाएंगी। मॉम, मैं गिव अप नहीं करूंगी। मॉम, रिमेंबर, परफॉर्मेंस देखने आना। बाय मॉम। तुम क्या थोड़ी देर और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो? ऑफ कोर्स, जितनी देर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी देर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। तुम्हारे साथ? आज एलिसन एकेडमी की 50th एनिवर्सरी है। मेन सिटी लीडर्स और सभी एस्टीम्ड पर्सनालिटीज का सिंसियरली थैंक करता हूं जो यहां आए हैं इस वंडरफुल मोमेंट के विटनेस बनने के लिए। 50 साल, आधी सदी की स्ट्रगल। हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े हैं। बहुत बकवास कर रहे हैं यार। एलिसन ने हमेशा टैलेंट एजुकेशन में अच्छा काम किया है और ज्यादा टैलेंट डेवलप करने पर फोकस किया है। सोसाइटी को इंपॉर्टेंट टैलेंट प्रोवाइड करते रहे हैं एलिमेंट्स। अब एलिसन एकेडमी का परफॉर्मेंस ऑफिशियली स्टार्ट होता है। ये सॉन्ग मैन को उनकी सेंट से रिकॉग्नाइज करना है। मेल गॉड झंग हाओ, गो एंगायट होआ, सबको दिखाओ। सच में
तुम में कितनी एनर्जी है, एक्सीलेंट। कोई मिस्टेक नहीं। एंगायट होआ भी पूरी तरह से इमर्स्ड हो गई है। जंग हाओ और इस लड़की का रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है। मियर माइंड में मुझे एंगायट होआ एक लोनली और इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थी। वो लोगों के साथ ज्यादा क्लोज कम्युनिकेशन नहीं करती थी, दूसरों के साथ। और अब वो स्टेज पार इतनी कॉन्फिडेंट और शाइनिंग है। ये क्या हुआ? पावर कट। क्या हो रहा है ये? लाइट क्यों चली गई? हाउस लाइट्स भी ऑफ हो गई है। क्या ये कोई स्पेशल सेगमेंट है? ये क्या हो रहा है? जल्दी लाइट्स ऑन करो, हमें मेल गॉड जंग हाओ को देखना है। ये परफॉर्मेंस अब भी देख सकते हैं क्या? स्कूल की लॉजिस्टिक्स टीम कैसे काम करती है? हम सबको काम से लीव लेकर आना पड़ा है यहाँ। मेरे बच्चे का आइटम भी है बाद में। अब क्या करें? बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल इस वक्त पावर चली गई। ये तो बस एक परफॉर्मेंस एक्सीडेंट है। जंग हाओ, जरा इधर आना। प्रिंसिपल, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी पता चला है, सर्किट ब्रेक हो गया है। लोग उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें 20 मिनट्स और लगेंगे। ऑडियंस को 20 मिनट्स और वेट करवाएं? ये कैसे हो सकता है? लगता है अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ओह गॉड, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर ये सब क्यों हो गया? रेयरली एंगायट होआ अपनी मॉम के सामने कुछ शो करना चाहती है। इतनी देर से प्रेपरेशन की थी, क्या अब हमें ऐसे हाई एंड करना पड़ेगा? तुम्हारी बेटी थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही है ना? क्या ये लोग इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? एस्टीम्ड गेस्ट्स, एस्टीम्ड ऑडियंस, इमरजेंसी पावर कट की वजह से हम इस परफॉर्मेंस के लिए सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं। वेट, परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा पावर कट क्या बिगाड़ लेगा? एलिस्टन स्कूल के स्टूडेंट्स बिना प्रिपरेशन के बैटल में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बैकअप परफॉर्मेंस नहीं है ना प्रिंसिपल? इस पावर कट के इंसिडेंट की बात करें तो ये बहुत सद है कि ऐसा हुआ, लेकिन स्टिल लकीली हम फोन की फ्लैशलाइट यूज कर सकते हैं एग्जिट ढूंढने के लिए। क्या आप जानती है कि इस वक्त पावर कट से भी ज्यादा होपलेस क्या है? अरे ये क्या है? डूडू मोनोलॉग्स। ये जंग हाओ नाम का लड़का नौटंकी कर रहा है क्या? मियर फोन में सिर्फ 5% बैटरी है, जैसे कोई अंधा जंग के मैदान में भटक गया हो। ठीक है, अच्छा, इतने साल से होस्ट हूं ना, तो मजाक करना भी बेसिक स्किल बन गया है। लगता है ऑडियंस का मूड फिलहाल स्टेबल हो गया है। मैडम, थोड़ा बोरो कर लूं क्या? वेट, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइट सोर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज हाई मैट करो। कहाँ मिलेगी वो चीज? लाइट सोर्स। हेल्प चाहिए क्या? जंग हाओ, हम आ गए। क्या प्रेसिडेंट एनजीओवाई ने खुद अपनी कार की लाइट्स उतर दी? तो मेरे प्यारे ऑडियंस, शो कंटिन्यू होगा। हम यूजलेस हैं, हम पे तारास मत खाओ। ये जगह हाय तुम्हारा ठिकाना है। तुम जंग हाओ हो, वो जिसने युए हुआ का फोन उठाया था? हाँ, मैं ही हूं। सॉरी, क्या ये फैमिली लॉग ऑन को इतना प्रेशर क्यों देती है यार? मॉम, थैंक यू, आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आई। परफॉर्मेंस? तुमने इस बार बहुत अच्छा किया, मिंगरा को शर्मिंदा नहीं किया। नेक्स्ट टाइम तुम जंग हाओ को हमारे घर एज अ गेस्ट इनवाइट करना। थैंक यू मॉम। ये सीन देखकर मेरी मेहनत सच में वर्थ इट थी। थोड़ा रिस्की था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। युए हुआ को उसकी मॉम के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। क्या कहूँ? मैं जंग हाओ हूँ, बिल्कुल। तुम फ्री हो क्या? युए हुआ, ये तो हमारी प्रैक्टिस वाली जगह है ना। तुम क्या करना चाहती हो? कहीं तुम प्रैक्टिस करने तो नहीं लगी हो? मियर सर का इंजरी अभी ठीक नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी सीक्रेट प्लेस है, इसलिए मैंने ये जगह चूज की। तुम मेरी बात सुनो पहले। जंग हाओ, पिछले कुछ टाइम से तुम्हारे साथ जो प्रैक्टिस की है ना, सीरियस वाली, मैं सच में बहुत हैप्पी थी। जब से मेन इस क्लास में ट्रांसफर हुई हूं, हर सुबह मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। हर ब्रेक टाइम मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहती थी। हर वीक मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती थी। तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है, मैं ये बहुत एडमायर करती हूँ। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया क्या होता है लाइक करना, क्या होती है दोस्ती, क्या होता है डेयर टू थिंक एंड डेयर टू एक्ट, कैसे रेजिस्ट करते हैं और कैसे खुद बने रहते हैं। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से ही
मैं धीरे धीरे मैं नहीं रही। जब मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ हेस्ट मजाक करते देखती हूँ तो मेरे सीने में पेन होता है। मुझे नींद नहीं आती और मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। पहले तो मुझे लगा मैं बीमार पड़ गई हूँ, लेकिन जब मैंने हुआन यूएन से पूछा तब मुझे पता चला ये कोई डिजीज नहीं है। अब मैं अपने दिल की बात बहुत क्लियरली समझ चुकी हूँ। मैं तुम्हें सच में बहुत बहुत लाइक करती हूँ जंगहाओ। क्या हम साथ रह सकते हैं? ये हुआ सच में सीरियस है। पहली बार वो इतना कुछ बोल रही है। ये हुआ के साथ रहना बहुत कंफर्टेबल है। उसका पर्सनालिटी और लुक्स दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी तो जिन दीदी है, ये एक आदमी का स्टाइल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। थैंक यू तुम्हारे लाइकिंग के लिए, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें फॉरएवर लाइक करती रहूंगी जंगहाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वेट करूंगी तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी जंगहाओ। और बाहर गुए नाम ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। जिन दीदी के सामने मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाता। क्या करूं अब? ये हुआ ने तो मुझे रोक दिया है। अब सोचना नहीं है, अब चेंज करके घर चलता हूं बस। गुए नाम ने बाहर से दूर तोड़ दिया। अरे उसका सर, तुम्हें डोर प्रॉपर्ली ओपन करना नहीं आता क्या? और ये बॉयज का चेंजिंग रूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम थोड़ा मुझे कंट्रोल करना बंद करो। ये हुआ ने तुम्हें प्रपोज किया है ना? है? तुम्हें कैसे पता? नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम हमें ईव्सड्रॉप कर रही थी, लेकिन तुम्हारा उसके प्रति रिएक्शन, मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। तुम क्या सेटिस्फाइड हो जंगहाओ? तुमने ये हुआ के साथ डांस किया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कार की लाइट्स उतर के तुम्हारी हेल्प की। तुम्हें मुझे इसका कॉम्पेंसेशन देना होगा। क्या बात है, आराम से बात करते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैं कॉम्पेंसेट कर सकता हूं। आप बताइए। तुम जानते हो नहीं, यहाँ हर अच्छा हस्बैंड और फादर अपनी वाइफ को हर रोज ड्रेसअप करते हैं। ज़रा रुको, तुम कर क्या रही हो? मेरी सॉक्स वापस पहना दो। मुझे याद है, इस दुनिया में एक औरत को सॉक्स पहनाना बिल्कुल उस दुनिया में एक आदमी को टाई बांधने जैसा है। क्या ये कोई रोल प्लेइंग गेम है? एंगायट टीएनजी, मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया है। इसमें हेल्प करना क्या लिमिट क्रॉस करना नहीं है? ऑफ कोर्स है। ये तो कितना शेमफुल है। तुम सिस्टर कैम के लायक कैसे हो सकते हो? किसने कहा? लोगों की हेल्प करना तो अच्छी बात है, और वैसे भी उसने भी तो तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हें रेसिप्रोकेट करना चाहिए ना। तुम एक बिगड़े हुए हो। कितने सिंफुल। तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसे तो नहीं, जो सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। तुम छोड़ दो। किसी का एहसान लेना मॉडर्न का स्टाइल नहीं है आदमी। एंगायट टीएनजी, अभी नोटिस किया तुम्हें सॉक्स पहनना इतना पसंद क्यों है? तुम्हें याद रखना, ये दुनिया भर की ऑराटोन का फॉर्मल अटायर है। दुनिया मेरी स्टेटस के लिए जरूरी है कि मैं फॉर्मल इवेंट्स में डिग्निटी मेंटेन करूं। तो क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा भी नहीं है, बस मेरी दुनिया में सॉक्स पहनना थोड़ा, उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तुम ऐसे अननेसेसरी काम मत करो। क्या हुआ तो? क्या शर्मा रहे हो? मैं सब देख चुका हूं। तुम बकवास मत करो। क्या हुआ एंगायट टीएनजी? सॉरी डिस्टर्ब किया, बस मैटर बहुत अर्जेंट है। धीरे धीरे और क्लियर बताओ। हमने आखिरकार ढूंढ लिया है। तुमने कहा क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं, मुझे अर्जेंट काम है। लंच नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तुम पर मेरा एक डिनर उधार है। अच्छा ठीक है। एंगायट नाम को ऐसी क्या अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई? अचानक उसका मूड कैसे बदल गया? आखिर मैं अब रेस्ट करूंगा। हाउ तुम वही हो? सिस्टर कैम, क्या हुआ? हाउ सच में मैन ऑफ अ मिलियन ड्रीम्स है। कितना मल्टी टैलेंटेड है और डांस भी जानता है। तुम देखो फ्रेंड सर्कल पे कितना कुछ है। भले हाई ब्लरी हो, पर मैं तुम्हें ट्योरेंट पहचान सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें और मैन एंगायट होआ को स्कूल ने डांस के लिए अरेंज किया है, पर मेरे दिल को अब भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों? मेरी डांस पार्टनर तुम क्यों नहीं हो? तुम इतने पॉपुलर क्यों हो? तुम इन सब चीजों से खुद को दूर नहीं रख सकते क्या? साफ साफ मैं ही तो तुम्हारी चॉइस हूँ। क्या मैं अभी भी इनफ नहीं हूँ?
हाउ हाउ तुम्हारे लिए मैं बाकी सब इग्नोर कर सकती हूँ। चीजिंग जिसे तुम पसंद करते हो उससे रुलाना ट्रू मैन की निशानी नहीं। लेकिन क्या मैं अब सिस्टर कैम को कंफर्ट करने के लायक हूँ? सिस्टर कैम जितना मुझ पर डिपेंड करती है उतना ही मैं गिल्टी फील करता हूँ। अगली बार ऐसा मत करना। हाउ हाउ इस बार मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से याद रखो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो डैड बात यह है तुम दोनों अभी जो हुआ वो आखिर क्या था? मॉम इतना सीरियस नहीं है मॉम जितना आप सोच रही हो। मैं और हाउ हाउ बस थोड़ा प्ले कर रहे थे। क्या भाई बहन ऐसे प्ले करते हैं क्या? ये लड़की तुम दोनों भाई बहन हो? भाई बहन सुना तुमने? इससे पहले मैंने मॉम को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम्हें मॉम की बात याद रखनी होगी। लड़का लड़की को ऐसे टच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी करंट स्टेटस को देखते हुए और ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है बस करो और मत बोलो। सच में ये लड़की कितनी अनरीजनेबल है। बचपन से ऐसी ही है। उसकी पर्सनैलिटी भी कितनी स्ट्रेंज है। हर बार कुछ होता है तो वो कुछ बोलती नहीं। एक्चुअली शुरू से मुझे उससे उसके यूजलेस फादर के साथ नहीं रहने देना चाहिए था। मॉम अगर ऐसी बात है तो मैं सच बताऊंगी। मैं और हाउ आंटी एक्चुअली मैं और सिस्टर कैम प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने उनसे हेल्प मांगी थी। हमारे स्कूल में एक प्ले है द वैम्पायर काउंटेस। मेन कैरेक्टर हूं, इसीलिए सिस्टर कैम से थोड़ी एक्टिंग में हेल्प मांगी थी। हाउ इतना ओबीडियंट है, वो झूठ नहीं बोलेगा है ना? तो मॉम ने गलत समझा। लेकिन अब से तुम दोनों थोड़ा ध्यान रखना। अगर अभी मैंने सिस्टर कैम के साथ हैड ना पार की होती तो शायद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती। लेकिन ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में हेडेक है। बाद के दिनों में मैंने काम, पढ़ाई और लाइव स्ट्रीमिंग पर फोकस किया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज के बाल पर मैंने फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक हासिल की। मेरी प्रेजेंस की वजह से मेरी लाइव स्ट्रीम परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव हो गई। मेन इस फील्ड में टॉप पर आ गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। बस ये कि कैम दीदी आप इतनी फास्ट क्यों है? आखिर कहाँ जाना है? जंग हाउ इस आसमान, चांद और दुनिया को गवाह मानते हुए मेन कसम खाती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेन पक्का तुमसे शादी करूंगी। मान जाओ ना, तुम भी तो मुझे बहुत पसंद करते हो ना, है ना? सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो और मैं भी तुम्हें। बहुत पास हो। दीदी रुको, तुम वो नहीं हो। आखिर वो सपना था या जंगहाओ की मेमोरीज? ये दिन इतनी क्लियर क्यों हो रही है? जब से मैंने वो ब्लड मून देखा था और मेरे सर में इंजरी हुई थी तब से मेरे सपने और भी क्लियर हो गए हैं और ज्यादा बार आते हैं। आखिर मुझे हुआ क्या है? एक्चुअली मेरे सर में इंजरी थी और आजकल बहुत प्रेशर भी था, इसलिए मैं काउंसलिंग के लिए गया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।